नचनिया। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के फीमेल सिंगर को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं और देखते ही हैं कि अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मेल एक्टर होते हैं या सिंगर होते हैं उनके बारे में ही चर्चा होता है। सोशल मीडिया हो या कहीं पे भी हो मेरे भाई, सिर्फ उनका ही जिक्र होता है। जब वो लोग स्टेज शो करते हैं तब भी उनका जिक्र होता है, जब कोई उनका गाना आने वाला होता है तब भी उनका ही जिक्र होता है, सिर्फ मेल का। लेकिन फीमेल का जिक्र नहीं होता मेरे भाई। और फीमेल का जिक्र उनका ही होता है जो ज़्यादा भैया भैया करती हैं, या तो फिर कुछ और करना शुरू कर देती हैं, या तो फिर जो ज़्यादा चमचागिरी करती हैं। जी हाँ मेरे भाई, उनका ही आजकल ज़्यादा चर्चा होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि कुछ दशक पहले सभी के दिलों पे राज करने वाली कल्पना जी ही हैं। लेकिन मेरे भाई समय बदल चुका है, कल्पना जी अपनी जगह पे हैं। अब बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम बहुत सारे सिंगर अब आ चुके हैं। लेकिन अभी मैं बता दूं मेरे भाई कि अभी कुछ साल पहले एक जो सिंगर थी उनका नाम अंतरा सिंह प्रियंका था। उनका गाना बहुत जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अब वो कहाँ है? क्या लगता है आप लोगों को कि वो गाना नहीं गाती? क्या लगता है आप लोगों को उनका गाना नहीं आता? लेकिन अब उनका चर्चा नहीं होता है और ना ही उनका गाना इतना वायरल होता है मेरे भाई। तो आप सोचो मेरे भाई कि इस कुर्सी पे कौन बैठेगा? इस कुर्सी का असली हकदार कौन है? तो मैं स्टार्ट करता हूं मेरे भाई सबसे पहले अनुपमा यादव को। अनुपमा यादव आखिरकार जब पवन सिंह का भी इतना सपोर्ट मिला, खेसारी लाल का भी इतना सपोर्ट मिला, लेकिन अनुपमा यादव नंबर 1 पे क्यों नहीं आई? या यूं कहें कि अनुपमा यादव को जितना सपोर्ट मिला क्या उसका फायदा नहीं उठा पाई? रीजन क्या है कि अनुपमा यादव ऊपर से नीचे आ गई? मैं बताता हूं मेरे भाई। पहला रीजन, पवन सिंह का साथ मिला। उन्होंने पवन सिंह के साथ में गाना गाया, पुदीना वाला, ये सब गाना लगातार आया उनके साथ, पवन सिंह के साथ। लेकिन उसका फायदा अनुपमा यादव नहीं उठा पाई। अनुपमा यादव तो मेरे भाई सिर्फ छाई रही तो सोशल मीडिया पे छाई रही। किस किस वजह से? कि वो कहीं पे जाती हैं स्टेज शो करने के लिए, उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, बयान देते देते कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल जाती हैं कि बहुत लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। और ख़ास करके अनुपमा यादव एक जाति को टारगेट करती हैं कि इस जाति के लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। और वहीं से मेरे भाई कि धीरे धीरे अनुपमा यादव का जो मार्केट है बिल्कुल ख़त्म होता गया। और जहाँ भी जो भी स्टेज शो में जाती थी तो वो अपना हीरो रांझे वाली कहानियाँ सुनाने लगती थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिव कुमार बिक्कू के साथ में उनका अफेयर था। मार्केट डाउन। अब हम बात करते हैं मेरे भाई अंतरा सिंह प्रियंका का। अंतरा सिंह प्रियंका अभी कुछ साल पहले अगर चले जाओ, 2-3 साल पहले, तो सभी के दिलों पे राज करती थी। उनका एक से बढ़कर एक, खेसारी लाल हो या पवन सिंह हो, बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके आते थे। लेकिन अचानक उनका गाना जो है बंद हो गया। और ऐसा नहीं है कि वो गाना गा नहीं रही हैं, गा रही हैं, मगर उस तरीके से उनका हाईलाइटेड गाने को नहीं किया जा रहा। करोड़पति ना करोड़ों में एक चाहिए हो। वजह क्या है मेरे भाई? वजह यह है कि कुछ लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया भैया और सैया सैया करने वाले आ गई हैं, जिसी करके अंतरा सिंह प्रियंका को पीछे किया गया और जो बाकी भैया और सैया करने वाली हैं वो आगे आ गई। अब हम बात करते हैं मेरे भाई शिल्पी राज का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिल्पी राज अभी इस वक्त की नंबर 1 फीमेल सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्री के। उनका गाना पवन सिंह के साथ भी आता है, खेसारी लाल के भी साथ आता है, तमाम सिंगर के साथ में आता है। लेकिन मेरे भाई टुनटुन यादव के साथ में नहीं आता है। पता नहीं इनका क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इन टुनटुन यादव के साथ में गाना नहीं आता है उनका। लेकिन इनका जो सपोर्ट है
बहुत अच्छे अच्छे लोग इनका करते हैं, इसीलिए अभी ये मार्केट में छाई हुई है। लेकिन शिल्पी राज पीछे हो सकती थी, मगर अब नहीं हो पाएंगी। रीजन मैं बता देता हूँ मेरे भाई। रीजन ये है कि शिवानी सिंह एक बहुत ही अच्छा सिंगर, बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं वो। लेकिन मेरे भाई इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जो खेसारी लाल का जो जिम वाला जो वीडियो था उसको लेकर के उन्होंने गाना बना दिया। उड़ के अपन कनिया नचनिया संगवा जेब करेला, छोड़ के अपन कनिया नचनिया। जैसा कि शिवानी सिंह का कहना है कि मैंने इस गाने को 2 महीने पहले ही इस गाने को हमने गा दिया था, और उसके बाद में जो हमारे जो एडिटर हैं वो खेसारी लाल के हूबहू वैसे करके उन्होंने गाने को एडिट किया और उसके बाद में इस गाने को अपलोड किया। तो खेसारी लाल को ये लग रहा है कि वो हमारे ऊपर ही गाना है। खैर, खेसारी लाल और शिवानी सिंह में बातचीत भी हुई। शिवानी सिंह ने बताया है कि हमारा कोई ऐसा सोच नहीं था कि हम खेसारी लाल के ऊपर में हम गाना गाएंगे, और शिवानी सिंह ने माफ़ी भी मांगा। लेकिन कहना यह है कि इतना हूबहू मैच मैं नहीं मान सकता। ये गाना जो है ना मेरे भाई, बिल्कुल जो खेसारी लाल का जो सीन है जिम वाला, उसी पे ही ये गाना बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। शिवानी सिंह बेशक अपने आप को जितना बचाने की कोशिश करे, और ये शिवानी सिंह ने तो खेसारी लाल यादव से माफ़ी भी मांग चुकी हैं वो, कि भैया हमारा ये कोई मतलब कि दिमाग में था नहीं कि मैं ऐसे गाने गाऊंगी और आपके ऊपर ही होगा, हमें कुछ पता नहीं था। पूरे इंडिया, पूरे दुनिया के लोग जान गए कि खेसारी लाल के इस वीडियो के बारे में, लेकिन शिवानी सिंह पता नहीं कौन सी दुनिया में थी कि इनको पता ही नहीं था और इन्होंने ऐसा गाना गा दिया। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर खेसारी लाल यादव अगर किसी के ऊपर में अगर गाना गा दे तो अच्छा है, लेकिन अगर अगर कोई दूसरे सिंगर अगर खेसारी लाल के ऊपर में गाना गा दे तो फिर बुरा हो जाता है। पता नहीं भाई मेरे भाई कि ये कैसे बुरा हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन शिवानी सिंह का जो ये गाना था बहुत ही अच्छा था, इसमें जो म्यूजिक था ना मेरे भाई लाजवाब था। अब हम बात करते हैं मेरे भाई कि सच में क्या कोई इस कुर्सी पे शिल्पी राज के अलावा कोई बैठेगा? तो अभी का जो माहौल है ना मेरे भाई बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो शिल्पी राज के जो फ्रेंड हैं, या यूं कहें कि कई लोग ये भी कहते हैं कि इनके जो हस्बैंड है, पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो शिल्पी राज ने शादी नहीं किया, इसीलिए हम इसे हस्बैंड बोल भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये लोग रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। जब तक इनका साथ है तब तक शिल्पी राज यूं ही इस कुर्सी पे विराजमान करेंगी, बैठी रहेंगी। लेकिन मेरे भाई, लेकिन जितने भी ये जो तमाम सिंगर है ना, मुझे लगता है कि भैया भैया करने के चक्कर में और विवाद में आने की वजह से ये लोग पीछे हो गई। लेकिन मेरे भाई मैं बता दूं कि इस पे कोई ना कोई ज़रूर बैठेगा। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा है कि जब जिसका चलता है तो लगातार चलता है, और फिर जब हटता है तो कहाँ गुमनाम हो जाता है पता भी नहीं चलता। जैसे कि अंतरा सिंह प्रियंका को ही आप लोग देख लो, बैक टू बैक उनका सुपर डुपर हिट गाना आता था मेरे भाई, लेकिन अब गाना आता भी है तो पता भी नहीं चलता, सर्च करना पड़ता है उनका कोई गाना आया या नहीं आया, कौन सा गाना आया, कैसा आया, तब आता है मेरे भाई, ट्रेंडिंग में नहीं आता। तो रीज़न यही है कि बिल्कुल वो बैकफुट पे चली गई हैं, और जो बैकफुट पे थे अब वो आगे आ गए हैं। पता नहीं कौन कब तक राज करेगा, लेकिन ये सत्य है कि अगर कोई रिकॉर्ड बनता भी है तो रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम अच्छे अच्छे सिंगर हैं और आगे आएंगे भी, और इस कुर्सी पे विराजमान भी करेंगे। क्योंकि वक्त एक का नहीं होता, सबका होता है, और समय सबका उलटफेर होता है और बदलता भी है। तो देखते हैं कि अब कौन किस पे भारी है और कौन इस कुर्सी पे बैठने वाला है। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरी में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद।